नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, सियाचिन क्या है? तो सियाचिन क्या है? सियाचिन तो एक ग्लेशियर है ना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिमनद रक्षा क्षेत्र है। ग्लेशियर जो है इसमें दिया नहीं है, इसलिए हिमनद रक्षा क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन था, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की उपलब्धि बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए जो स्थायी बंदोबस्त दिया है, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है। फिर असीरगढ़ का किले पर अधिकार किसने किया था? तो वेलेजली के समय हुआ था। फिर पंजाब का विलय कब हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठगी का दमन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ठगी का दमन हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देखिए, भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था? तो विमुद्रीकरण किया गया था, कौन से नोट का किया गया था? तो ये 2000 का नोट किया गया था। ऑप्शन सी। रात 8 बजे नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा किया था, तो 2000 के नोट को बंद करने के लिए किया था, है ना? देखते हैं नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो कृष्णदेवराय ये तुलु वंश से संबंधित था। तुलु वंश से इन्होंने लगभग 1509 से 1529 तक शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की बात हुई है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। फिलहाल तुलु वंश से संबंधित था ये जो कृष्णदेवराय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो वर्ष हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था शशांक था। ऑप्शन डी हो जाएगा, शशांक था। परमाणु बने होते हैं, तो परमाणु किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकी से, यानी न्यूक्लियर से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। सही जोड़ी दे दिया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। संविधान अनुच्छेद 19। तो संविधान अनुच्छेद 19 में क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए संविधान अनुच्छेद 19 में दिया गया है, 19 के काम में दिए हैं। तो 19 के क्या में बोला गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वाला हो जाएगा। 19 अनुच्छेद खा में दिया है। खा में क्या दिया है? तो शांतिपूर्वक, रुकिए दिख नहीं रहा है, शांतिपूर्वक सम्मेलन। तो यहाँ सम्मेलन करने का अधिकार है 19 खा में। अनुच्छेद गा में क्या दिया है? संगठन बनाने का अधिकार। तो कहीं भी आप संगम बना सकते हैं यानी संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद घा ये क्या दिया है? तो ये दिया अबंध संरक्षण का अधिकार दिया है। तो ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21% पाया जाता है। फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना पाया जाता है? तो 0.03 से 0.04% तक पाया जाता है। तो नाइट्रोजन है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो भारतीय नदी कौन सी है? ये गंगा हो जाएगा। यहाँ पर जो है डॉल्फिन पाया जाता है भारतीय नदी में।
छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी बना था? तो मगध महाजनपद की राजधानी बना था, कौन बना था? राजगृह, राजगृह बना था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया था, तो जिला घोषित किया गया था 2017 की बात हो रहा है यहाँ पर। 2017 में किसको जिला घोषित किया गया था? ये किया गया था मांजली, मांजली असम। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु है। ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु है। चलिए फिर से यहाँ पर एक बार सही जोड़ी दे दिया है, तो सही जोड़ी को मिलान करते हैं। तो बोरो सिलिकेट ग्लास, तो बोरो सिलिकेट ग्लास हो जाएगा उष्मारोधी कांच। फिर ग्लास वुड क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ओवन में कुचालक का पदार्थ के लिए हो जाएगा। लेमिनेटेड ग्लास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुलेट प्रूफ कांच। और यह क्रूकस ग्लास, ये हो जाएगा आंखों के पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016-17 क्या था? तो 16-17 में था 2.2% था। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त हो तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को नामांकित करता है, तो उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान व्यवहार का अनुभव होना चाहिए? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, साहित्य का होना चाहिए, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा और क्रीड़ा, तो इन चारों क्षेत्र में उसका विशेष पकड़ होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ये विलोपित हो गया होगा क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 80 के तहत ये चारों क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उन्हें नामांकित करेगा राज्यसभा के लिए। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो राज्य विधानसभा में अनुदान राज्य का वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त मंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, यह भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, तो ऑप्शन डी वाला जो है ये गलत है, सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें से सही क्या है? तो सही है इसमें उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री अक्षांश पर है, उत्तरी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल, इसमें स्टार्च पाया जाता है। रागी, अंडा, दूध, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। चलिए, भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? तो आधार वर्ष बनाया गया है 2010-11 को। किसको बनाया गया है? तो 2010-11 को बनाया गया है आधार वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है? कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है मिसिसिपी, मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के, कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो कैसे व्यक्त किया जाता है? ये किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है बता रहा है
तो इसमें सही नहीं है, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये वाला सही नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, पर कैपिटल नेट नेशनल इनकम से संबंधित। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर देखते हैं, निम्न में से किसे आर्थिक विकास में शामिल किया गया है, मतलब कि नहीं किया गया है, आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है। तो आर्थिक विकास में देखिए, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, ये तीनों को जो है शामिल किया गया है आर्थिक विकास में। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इसको सामाजिक और संचार में शामिल किया गया। सामाजिक सामाजिक विकास या और संचार कह सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था ये बताना है। तो 31 मार्च 1665। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है सही जोड़ी को। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है? तो उच्च ताप क्रम है। वेल्टीमीटर, वेल्टीमीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर। वोल्टामीटर, विद्युत विच्छेदन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कहां पर दिया हुआ है? ये वाला है ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? तो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो भाग लेने के योग्य है, तो मंत्री और महाधिवक्ता। मंत्री और महाधिवक्ता, ऑप्शन ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा, मंत्री और महाधिवक्ता दोनों। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? तो रिजर्व बैंक ये ऋण नहीं देता है। स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, ये लोग जब सब ऋण देते हैं। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक द्रव है? तो ब्रोमियम, ये आधात्विक द्रव्य है। फिर है, एक पत्थर को एक इमारत की छत पर से जमीन तक गिराने में 4 सेकंड लगता है। इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? तो इमारत की ऊंचाई बता दीजिए जल्दी से। इसमें इमारत की ऊंचाई होगी 78 मीटर।